हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी जैट में। कुरुक्षेत्रा कोर्ट के अंदर स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज निकली हैं, तो उन्हीं के बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीएन, प्रोसेसर वर्क, स्टेनोग्राफर, स्वीपर, इनकी वैकेंसीज निकलती आ रही हैं। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक बार ज़रूर नोटिफिकेशन देखते रहिएगा। जो न्यूज़पेपर होते हैं उनमें भी न्यूज़ आती है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन जो वैकेंसीज़ हैं वो निकल रही हैं। तो अब की बार ये कुरुक्षेत्रा कोर्ट के अंदर निकली है। जो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी 9 वैकेंसीज़ हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश की ये वैकेंसीज़ हैं, प्योरली एडोक बेसिस पर हैं, यानी कि एक प्रकार से डीसी रेट आप मान सकते हैं। 25,500 रुपये आपको जो सैलरी है वो प्रोवाइड की जाएगी। और देखिएगा, शुरुआत में आपको 6 महीने के लिए रखा जा रहा है, और रेगुलर अपॉइंटमेंट, यानी कि जब तक कोई रेगुलर भर्ती नहीं होती है तब तक आपको काम पर रखा जाएगा। यानी कि रेगुलर नहीं, आप डीसी रेट ही मान सकते हैं, आप परमानेंट एक प्रकार से रहने वाले हैं। वैकेंसीज देख लीजिएगा कौन कौन सी कैटेगरी में क्या वैकेंसीज हैं। 4 जनरल की वैकेंसीज हैं, एससी की 1 वैकेंसी है, बीसीए की 1, बीसीबी की 1 वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी लो विजन की 1 वैकेंसी है, और एक्स सर्विसमैन जनरल की 1 वैकेंसी है। इस प्रकार से वैकेंसीज हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिएगा, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी डिग्री हो वो चल जाएगी। और साथ ही साथ देखिएगा, स्पीड देख लीजिएगा यहाँ पर स्टेनोग्राफर की क्या स्पीड है कि 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 20 पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन, ये स्पीड आपकी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। एज लिमिट 1/1/2024 को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा जनरल कैटेगरी के लिए 42 और एससी बीसी कैटेगरी के लिए 47 साल आपकी एज लिमिट रहेगी। यानी 1/1/2024 को जनरल के जो कैंडिडेट हैं वो 18 से कम के या 42 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, और जो भी बीसी कैटेगरी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 18 से कम के या 47 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। और बाकी देख लीजिएगा आप किस प्रकार से यहाँ पर और भी रिलैक्सेशन बताए गए हैं। लास्ट डेट देखिएगा, आपको इसके लिए ऑफलाइन फॉर्म भरना है। जो फॉर्म है उसका जो फॉर्म का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर आपको जो फॉर्म है वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर ले। जो वैकेंसीज आती हैं मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो उनका जो फॉर्म है और नोटिफिकेशन है वो डाल देता हूँ वहाँ पर, तो ज़रूर ज्वाइन कर लें उसको। और देखिएगा, 20 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, 20 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक आपका जो फॉर्म है वो पहुँच जाना चाहिए कोर्ट के अंदर। और यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है किस प्रकार से भेजना है, तो आप बाई हैंड और बाई डाक के थ्रू आप भेज सकते हैं। तकरीबन फॉर्म में यही होता है, बाई खुद से भी आप जाके जमा करवा सकते हो या फिर आप डाक के थ्रू जमा करवा सकते हो। यहाँ पर एड्रेस दे दिया गया है कि ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कुरुक्षेत्र, तो इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। अगर डाक से जमा करवाते हैं, तो खुद से जमा करवाते हैं तो यहाँ पर कोर्ट के अंदर जाके जमा करवा के आ सकते हैं। और यहाँ पर जो टाइम और किस जगह आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा वो अभी नहीं बताया गया है। उसके लिए बताया है कि आप वेबसाइट विजिट करते रहिएगा। कोई भी लेटर नहीं भेजा जाएगा किसी भी कैंडिडेट के पास, बस वेबसाइट पर नोटिस डलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिएगा। ये बात यहाँ पर कही गई है। और बस आगे कुछ बातें बताई गई हैं। और यहाँ पर देखिएगा कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड टेस्ट होगा वो आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, तो वो आपको बस पास करना होगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है। तो ये फॉर्म रहेगा आपका, जो फॉर्म है वो आपको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है और गैजेटेड ऑफिसर से वो अटेस्टेड होनी चाहिए। कोई भी लेक्चरर हो, प्रिंसिपल हो गवर्नमेंट के, तो उनसे आप करवा सकते हैं। या यहाँ फिर देखिएगा, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, फिर आपका फादर हस्बैंड जो भी है वो उसका नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, और 1/1/2024 को आप कितने दिन, कितने डे या कितने मंथ और कितने साल के हो गए हैं वो बता देना है यहाँ पर। फिर सेक्स मेल या फीमेल जो भी है आपका वो आ जाएगा, नेशनलिटी इंडियन आ जाएगी, परमानेंट एड्रेस जो आपका, फिर कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर और कोई दूसरा एड्रेस है वो आ जाएगा आपका। कैटेगरी कौन सी है आपकी, जनरल है, ओबीसी है, एससी, जो भी है कैटेगरी वो बता देनी है। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन कितने पढ़े लिखे हैं तो वो बता देना है यहाँ पर।
फिर देखिएगा 10th की डिटेल्स आपको यहाँ पर बता देनी है, कौन सी बोर्ड से आपने किया है, कौन से साल किया है, कितनी कौन सा डिवीज़न है आपका, कितने परसेंटेज मार्क्स हैं और ग्रेड पॉइंट। अगर इनमें से कोई कॉलम नहीं है आपके पास तो वो खाली छोड़ सकते हैं आप। जैसे ग्रेड पॉइंट नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिएगा, परसेंटेज ज़रूर बता देना यहाँ पर। फिर ग्रेजुएशन की डिटेल्स आ जाएंगी इसी प्रकार से। फिर कोई अगर और कोई क्वालिफ़िकेशन हो, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा हो तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी यहाँ पर। फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है स्टेनोग्राफ़र का तो उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। फिर आपके जो मोबाइल नंबर हैं वो और ईमेल आईडी, ये दोनों चीज़ अच्छे से भरना। जो आप जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इसी के थ्रू आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका फादर है, जो हस्बैंड है, जो भी है आपका, तो उसकी नाम यहाँ पर आ जाएगा। फिर डेट, प्लेस और यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। और इस फॉर्म के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देखिए कौन कौन से लगाने हैं। एक तो आपका जो डोमिसाइल है हरियाणा की वो हो जाएगी, 10th की सर्टिफिकेट, फैमिली आईडी, पीपीपी, और फिर आपकी जो ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन की भी आएगी इसमें। ग्रेजुएशन बेस पर ही ये वैकेंसीज़ हैं। ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट हो जाएगी एक, उसकी फ़ोटोकॉपी। सारे सेल्फ अटेस्टेड लगा देना, बाकी सभी गेजेटेड ऑफिसर जरूरी नहीं है, सारे सेल्फ अटेस्टेड आप ये डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी जरूर साथ में लगा देना। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगा देना। और कोई डॉक्यूमेंट्स हो अगर और कोई क्वालिफ़िकेशन है जो ये कॉलम है आपके पास तो वो है तो उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी लगा देना। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं बचा होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी बार की अपडेट में। धन्यवाद।